गीता अध्याय 4 श्लोक 4। संबंध। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। पुनः ये श्लोक सुनते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। व्याख्या। परम श्रद्धे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता। आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्यवंश की मनु इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 5। संबंध। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्लोक नंबर 5। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। व्याख्या। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं।
अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता, इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। स्टार लगा के दिया है नीचे अंडरलाइन करके। संत महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते, परंतु निम्नलिखित 3 अवसरों पर वे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। नंबर 1, जब कोई आध्यात्मिक श्रद्धालु सामने आ जाए और उसमें उन्हें संत महात्मा को जानने की उत्कट अभिलाषा हो। जिन्हें संत महात्मा को जानने की उत्कट अभिलाषा हो, श्रद्धालु जिज्ञासु सामने आ जाए तो वे अपने को फिर छुपा के नहीं रखते। नंबर 2, जब अपने किसी प्रेमी का शरीर छूटने वाला हो, तब वे अपने रहस्य प्रकट कर देते हैं, अपने आप को प्रकट कर देते हैं। नंबर 3, जब संत महात्मा का अपना कहलाने वाला शरीर छूट रहा हो, तो जब उनका शरीर छूट रहा हो तब भी वे सबके सामने रहस्य प्रकट कर देते हैं। दूसरे और तीसरे अवसर पर संत महात्मा उस व्यक्ति के सामने भी अपने आप को प्रकट कर देते हैं जिसमें उतनी अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह उन संत महात्मा का हृदय से आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है। श्रद्धा तो उतनी नहीं है, लेकिन संत महात्मा का हृदय से आदर करता है, उन्हें जानना चाहता है। तो अगर उसका शरीर छूट रहा है जिसमें श्रद्धा तो पूरी नहीं है, लेकिन महात्मा का आदर करता है और उन्हें जानना चाहता है, तो उसके सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं। या जब वे अपना शरीर छोड़ रहे होते हैं तब भी ऐसे व्यक्ति को वे ऐसे व्यक्ति के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं। तो इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आर्त अधिकारी जह पावही। रामचरितमानस 1:110 1 में दिया है कि जो गूढ़ तत्व है, साधु पुरुष महात्मा उसको छिपाते नहीं, दुरावही छिपाते नहीं, आर्त अधिकारी जहाँ पावे, जिज्ञासु अधिकारी प्यासा अधिकारी जहाँ पाते हैं तो वहां वे अपने आप को छुपाते नहीं, गूढ़ तत्व बता देते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन, समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है जिसका वर्णन आगे 6ठे श्लोक में करेंगे, और तेरा जीव का जन्म और तरह का है जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें और 13वें अध्याय के 21वें एवं 26वें श्लोक में करेंगे। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं भगवान और तू तथा ये राजा लोग जीव पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी, संसार में ऐसे जाति समर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, उनको जाति समर कहा जाता है। ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये यहाँ वृत्ति लगाते हैं, वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं। जो साधना द्वारा अपने पिछले जन्मों को जान लेते हैं उनको युंजान योगी कहा जाता है, और इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। कारण कि भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान होते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं।
मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों न हो, पर हैं भगवान के ज्ञान में। जैसे श्लोक में लिखा कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। तो न त्वम वेत्थ परंतपा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आनंद मानना चाहिए साधक को, हम साधक हैं कि हम भगवान की जानकारी में हैं, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। तो अगला पद, न त्वम वेत्थ परंतपा, जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण, महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। नाशवान पदार्थों का जो हमारे मन में आकर्षण है, अंतःकरण में जो महत्व है, उसी के कारण एक पर्दा पड़ा रहता है। इसी कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग और सुख चाहते थे, अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख, भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। इस 2 लाइनों में सारी बात आ गई है। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख, भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख, आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि ममता एक तो हमारा मोह होता है और एक आसक्ति होती है। तो ममता आसक्ति पूर्वक, ये बहुत बार आ चुकी है बात। ममता अर्थात मोह, आसक्ति पूर्व मतलब जुड़ाव, लगाव, कर्मों से भी होता है, पदार्थों से भी होता है, वस्तुओं से भी होता है, व्यक्तियों से भी होता है। तो एक तो ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख, भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। वो धन इकट्ठा करता है, किस लिए? तो किसी से ममता है, किसी से आसक्ति है और अपना सुख, भोग, आराम चाहता है। और परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख, आराम के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ममता रखनी है, निर्मम होकर के, अनासक्त होकर के, अपने सुख, भोग और आराम के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कर्म करना है दूसरे के हित के लिए। तो परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख, आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अगर ऐसा चित्त हो जाए, अपरिग्रह की दृढ़ता हो जाए, तभी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, तभी वो पर्दा हटता है। अपरिग्रहस्थैर्य, अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कंथता संबोधा, जन्म कथनता संबोधा। दोबारा से श्लोक, अपरिग्रहस्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, पतंजल योग दर्शन 2:39 में दिया है। अर्थात संसार, क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत हैं, अतः उसमें अभाव, कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव देखने लग जाता है। अभाव देखने के कारण उसमें यह कामना पैदा होती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले, अभाव भी पूर्त हो जाए और फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान, क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, नहीं होता। ये बात भी समझने वाली है, तो बहुत बार आ चुकी है, लेकिन फिर से, संसार अर्थात क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील है,
और असत है, अतः उसमें अभाव, कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। मनुष्य में अभाव है नहीं, जीव में वस्तुतः, लेकिन अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ता है तब उसको अभाव दिखता है। और अभाव दिखता है जब, तो वह कामना पैदा होती है कि अभाव की पूर्ति हो जाए, और पूर्ति होने के बाद फिर नया और मिले। एक बार तो पूर्ति होगी, लेकिन बार बार फिर अभाव दिखेगा तो बार बार और मिलता रहे। तो सबसे पहले तो संसार के पदार्थों से संबंध विच्छेद करें। वो कैसे होगा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण हूँ। इस बात को दृढ़ अपने हृदय में जब तक बिठाएंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। तो अभाव रूप संसार से संबंध तोड़ दे, जोड़ना नहीं है, तोड़ दे। बस ये दृढ़ निश्चय से ही होगा, निश्चय ही करना है मात्र, और कुछ नहीं करना परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो अभाव रूप संसार से संबंध तोड़ दे। अभाव दिखेगा नहीं तो अभाव की पूर्ति फिर चाहेगा नहीं। जब मेरे में कोई अभाव है ही नहीं, संसार की कोई चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर मुझे कोई कामना पैदा होगी नहीं, और फिर कामना ही नहीं पैदा, फिर नए की तो जरूरत ही नहीं। तो इस कामना की पूर्ति में वह दिन रात लगा रहता है। क्या? अभाव देखने के कारण उसमें कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं, ये सभी जानते हैं। जिनकी जितनी कामनाएं पूरी होगी उतनी और उठ गई हैं, उससे डबल उठ गई हैं। यह नहीं पूरी होने वाली। और ध्यान से देखेंगे तो कामना पूर्ति होने पर आनंद भी कुछ नहीं आता, वो ये भी एक भ्रम है। तो दो बातें पहले भी समझा चुके हैं, 2-3 बातें हैं कि एक तो हम सतचित आनंद हैं, हम स्वयं में पूर्ण हैं, हमें कोई अभाव है नहीं। अभाव कब पैदा होता है हमें? जब हम संसार के से संबंध जोड़ते हैं। अभाव रूप संसार के पदार्थों, वस्तु, व्यक्तियों के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, और संबंध वो जोड़ते हैं हम कामना के, एक गोल घेरा है ये कामना के कारण। तो जब अभाव, क्योंकि हमें अंदर तो हम झांक नहीं रहे, अपनी चेतना की तरफ तो हम देख नहीं रहे, हम बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर की तरफ देखते हैं तो संसार के अभाव रूप संसार से हमारा संबंध जुड़ता है। तो जब अभाव रूप संसार से हमारा संबंध जुड़ता है तो हमें ऐसा लगने लगे थे हमें अभाव है, हमें कुछ कमी है, कुछ चाहिए मुझे। वस्तु तो कुछ नहीं चाहिए, वस्तु सच्चित आनंद मेरा स्वरूप है। इसके लिए दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। यही तो बार बार कल भी कहा था महाराज जी ने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। ये कहा था, एक मिनट, ये था कि मुझे पहले तो बात ये थी कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर तीसरी बात, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। तो जब ये बातें हो जाएंगी तो अब अभाव की तरफ से संसार से संबंध टूट जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा। जब अपने को कुछ चाहिए नहीं, अपना कुछ है नहीं, अपनी कोई कामना नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो संसार से संबंध टूट जाएगा। तो जो संसार के संबंध के कारण अभाव दिखता था वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभाव दिखने से ही कामना पैदा हो रही थी। अपने में कुछ कमी लग रही तभी तो वो संसार की तरफ भागता है कि संसार से मिल जाएगा, और फिर एक बार पूर्ति हो जाती है फिर और नया मिले, ये कामना होती है। तो इस चक्कर में मनुष्य दिन रात फंसा रहता है। अगर शांत होकर बैठ जाए और ये सोच ले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण हूँ अपने आप में, क्योंकि मैं सच्चित आनंद हूँ, इस ख्याल को ही ना आने दे कि मेरे में कुछ कमी है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ संसार से आनंद लेना। इस ख्याल को बार बार अगर वो रोक देगा और अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा तो वह सच्चित आनंद अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो जीवन भर भागेगा तो भी नहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कामना पूरी होती है और कामना उठ जाती है, वो तो पूरी हो जाती है, कुछ और उठ जाती है, और ये इतनी उठ जाती हैं कि कई जन्मों तक भी पूरी नहीं होती, अनंत जन्म लग जाते हैं तब भी पूरा नहीं होता। ये पूरा कब होगा? जब हम संबंध विच्छेद कर लेंगे, अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, संतोष कर लें कि मैं जहाँ हूँ वहीं संतुष्ट हूँ, मेरे भीतर सब कुछ है, मेरे भीतर सच्चित आनंद है, बस महसूस करना है।
पहले से विद्यमान है, वो तो उसको महसूस करना है, उसको अनुभव करना है। अनुभव तो अपने आप ही हो जाएगा जब आप संसार अपने में संतुष्ट होकर, संतोषी होकर के संसार की चीज़ों से संबंध विच्छेद कर लेंगे। संसार क्यों कब करेंगे? जब आपको ये विदित हो जाए, जब अच्छी तरह ज्ञात हो जाए कि संसार की चीज़ों में सुख नहीं है। क्योंकि बहुत कुछ तो आपने भोग के देख लिया, सुख मिला कहाँ, बल्कि दुख बढ़ गया है। जितना भोगता जाता है, जितना कर्म करता जाता है, और आगे कर्म और आगे पत्ते वृक्ष में पैदा होते रहते हैं, और वो दुखी होता जाता है, सुखी नहीं होता। जितना फैलाव होता जाता है कर्मों का, इच्छाओं का, कामनाओं का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, उतना वो कामना तो उसकी पूरी होती है, लेकिन जैसे पूरी होती है और आग भड़क जाती है, और कामनाएं पैदा हो जाती हैं। ये आग है जो है, ये कभी बुझने वाली नहीं है, ये और भड़कती रहती है। तो और जितनी भड़कती है उतना वो और भागता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं, एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं मिलता। और एक जन्म नहीं, अनेक जन्म वह भागा दौड़ा रहता है, तब भी उसकी कामना की पूर्ति होती नहीं। बल्कि यहाँ लिखा है कि कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। तो उसे, क्योंकि यहाँ प्रसंग चल रहा था कि उसे पिछले जन्म नहीं याद रहते, तो अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान, वर्तमान जीवन का भी भूल जाता है। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुबह खाने में क्या बना था, कोई बात कह के भूल जाता है, क्योंकि पर्दा मोटा होता जा रहा है कामनाओं के कारण। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान, क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, इतना कामना में वो अंधा हो जाता है कि क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं होता। तो जन्मों की बात थी कि दूसरे जन्मों को कैसे जान सकते हैं, कि जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण है, महत्व है, इसी कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व जब तक रहेगा, तब तक दृष्टि पारदर्शी नहीं होगी और सच उसे दिखाई नहीं देगा, अपना स्वरूप ही दिखाई नहीं देगा। बल्कि यहाँ तक कि दिन में क्या सोचा उसने, क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, यह भी पता नहीं चलेगा। अनंत जन्मों की तो बात दूर रही। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 6, संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म अर्थात अवतार की विलक्षणता बताते हैं। श्लोक नंबर 6 इस प्रकार है। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। व्याख्या, यह 6वां श्लोक है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बात भगवान की हैं। अज अर्थात अजन्मा, अव्यय अर्थात अविनाशी, और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। स्टार लगा के नीचे दिया हुआ है, उसको सुनते हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति हैं। प्रकृतिम आत्म माया, ये योग माया। तो ये 2 बातें भगवान की शक्ति हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। तो 6 बातें आई हैं इसमें। अज, अव्यय, ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की। स्टार लगा के नीचे दिया है, इसको सुनते हैं। प्रकृति और योग माया 5, ये 2 बातें भगवान की शक्ति हैं। एक बात भगवान के प्रकट होने की है। प्रकट होता हूँ, संभवामी।
तो अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। इसको दिया है स्टार लगा के नीचे अंडरलाइन करके। गीता में भगवान ने अपने अज, अव्यय और ईश्वर, इन तीनों रूपों को जानने और न जानने की बात कही है। जैसे नंबर 1, अज, स्वरूप को जानने की बात। यो मामजम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापहि प्रमुच्यते। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। अर्थात न जानने की बात। मूढ़ोयम नाभिजानति, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम व्ययम। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। जानने की बात और न जानने की बात, ये आ गया ना। अज, स्वरूप को जानने की बात तो 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में है। यो मामजम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सा मर्तेषु सर्व पापई प्रमुच्यते। और न जानने की बात अज स्वरूप को मूढ़ोयम नाभिजानति, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम व्ययम। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, अज को न जानने की बात। नंबर 2, अव्यय स्वरूप को जानने की बात 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में आई है। भजन्त्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम। और अव्यय को न जानने की बात, परम भावम जानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, अव्यय को न जानने की बात। नंबर 3, ईश्वर स्वरूप को जानने की बात। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, ईश्वर को न जानने की बात। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो ये बात है, इसमें जहाँ जहाँ आया हुआ है अज, व्यय, ईश्वर को जानने की बात और ना जानने की बात, उन श्लोकों का यहाँ थोड़ा रेफरेंस दिया है। तो चलते हैं आगे। इसी श्लोक में, छठे श्लोक में जो पद है, अजोपि सन व्यय आत्मा। पहला पद, अजोपि सन व्ययात्मा। इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। भगवान अजन्म है फिर भी प्रकट हो जाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि भय प्रकट दीन दयाला। जन्म नहीं लिया, गर्भ से जन्म लेते, प्रकट होते हैं, लेकिन माता को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरी कोख से जन्म लिया है। ऐसे ही माता देवकी के कोख से भी जब उनको भी ऐसा भ्रम हुआ, लेकिन वहां भी प्रकट हुए। तो भगवान अजन्मा है, जन्म तो लेते नहीं लेकिन प्रकट हो जाते हैं। अजन्मा होते हुए प्रकट हो जाते हैं और अविनाशी हैं, कभी विनाश नहीं होता, फिर भी गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही भगवान कहते हैं मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट अव्यक्त हो जाने वाले हैं।
केवल बीच में ही प्रकट अर्थात व्यक्त हैं। गीता दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के स्वतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की स्वतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। कर्मों से स्वतंत्र होकर जन्म लेना होता है तो आयु और सुख दुख का भोग करना होता है। भगवान में ये दोनों बातें दोनों ही नहीं है। भगवान में ये दोनों ही नहीं है। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उनमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब कोई बना दे तो अलग बात है। अब कलयुग चल रहा है, महाराज जी लिखते हैं, अब कोई बना दे तो अलग बात है। बाकी उनके दाढ़ी मूछ होती नहीं, क्योंकि वे 15 वर्ष तक उनकी अवस्था होने के बाद वे किशोरावस्था में ही रहते हैं। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, ना परिवर्तन होता, ना मृत्यु ही होती है। तो परिवर्तन का भी बता दिया कि वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और फिर किशोर अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं और उसके बाद वे स्थिर हो जाते हैं। अगला पद है भूतानामीश्वरोपि सन। प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर महान शासक रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं। परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव शासक तत्व में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणाव्रत को और 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। तो ये बात भगवान की है। दोबारा से सुन लें, ये कब कब क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन, जन्म से छठे दिन, पूतना राक्षसी को मार दिया। उसका शरीर 2.5 योजन और महान भयंकर था। 3 महीने की अवस्था में शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणाव्रत को और 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर को मार दिया और 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया था। तो ये उनकी भगवत्ता का परिणाम है। लेकिन छोटे से छोटा भी काम कर लेते हैं, वे घोड़े भी हाँक लेते हैं और भी कुछ छोटे से छोटा काम भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी भगवत्ता में, उनके जो शासकपन है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, जैसे यहाँ लिखा है कि दशरथ जी की आज्ञा का पालन करके राम जी भगवान होते हुए भी, मतलब उनकी आज्ञा को पालना, बल्कि वो आज्ञा देने वाले हैं सबको, लेकिन फिर भी उनकी छोटी सी आज्ञा मान करके 14 वर्ष वन में चले जाते हैं और फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। अगला पद है
प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। दोबारा से सुने। जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संगिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति कहते हैं। तो तीन तरह की शक्ति होती है, नीचे स्टार लगा के दिया है। नंबर 1 संगिनी शक्ति सत स्वरूपा, संवित शक्ति चित्त स्वरूपा और आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूप है। तो सत चित्त आनंद जो भगवान का स्वरूप है उसमें ये तीनों शक्तियां हैं। उन शक्तियों के कारण ही सच्चित आनंद स्वरूप है, या सच्चित आनंद स्वरूप के कारण ही ये शक्तियां हैं। तो इसी को संगनी शक्ति जो भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप, सत्य चित्त आनंद घन स्वरूप मतलब सत्य चित्त आनंद का घना रूप है, वो संगठित रूप है। जैसे बड़ी विस्तृत चीज को कंप्रेस करके छोटा कर दी। जैसे रुई की बड़ा ढेर होता है, उसको मशीनों द्वारा कंप्रेस किया जाता है और वो छोटी गांठ उसकी बना दी जाती है, बहुत बड़ी रुई की, जिसका बहुत विस्तार होता है, तो वो घन हो जाता है। घन रूप मतलब वो इकट्ठा हो जाता है, एक ही जगह सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान है वो सच्चिदानंद घन स्वरूप है। सच्चित अनंत तो है लेकिन सच्चित अनंत का घनीभूत रूप है। तो जो कि उनका सत्व रज और तम तीनों गुणों से ये स्वरूप भगवान का अलग है। यह भगवान की शुद्ध प्रकृति है और यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संगनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी वही हैं। भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है, जिसको चिन्मय शक्ति कहते हैं भगवान की, जिसको यहाँ संगनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति नामों से कहते हैं। जो भगवान की शक्ति है, जो सच्चित स्वरूप है, उसको शक्ति के रूप में कहते हैं तो चिन्मय शक्ति या कृपा शक्ति, जिसका कि भगवान कृष्ण के प्रसंग में उनको श्री राधा जी के नाम से जाना जाता है, उस चिन्मय शक्ति को, कृपा शक्ति को। और राम जी के प्रसंग में श्री सीता जी के नाम से जाना जाता है। किसको? जो भगवान की संघनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, तीनों का जो इकट्ठा रूप है, जो भगवान का सच्चित अनंत स्वरूप है। अगर उसको शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं तो उसको चिन्मय शक्ति या कृपा शक्ति, क्योंकि वही शक्ति कृपा देती है और चैतन्यता देती है। इसलिए कृपा शक्ति के लिए राधा जी का नाम जपा जाता है। जब भगवान की कृपा को महसूस करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो इसलिए वो श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि नाम का उच्चारण किया जाता है। तो श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी वही हैं, भी यही है। यही मतलब सच्चिदानंद घन स्वरूप जो भगवान की शक्तियां, संगनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। तो भगवान को प्राप्त करने वाली जो भक्ति है वो भी श्री राधा जी हैं, श्री चिन्मय शक्ति हैं, और ब्रह्म विद्या भी श्री राधा जी हैं, श्री चिन्मय शक्ति हैं। श्री राधा जी के 2 लगा के, सेकंड नंबर लगा करके नीचे अंडरलाइन करके इसका अर्थ दिया है। अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियां हैं। वे सब भक्ति रूपा हैं और भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते, इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जान सकते हैं। ये समझने वाली बात है, बहुत ही गूढ़ बात है। और इसमें जो राधा जी का जो नाम जपा जाता है, राधा 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 राधा, श्री सीता जी, श्री सीता जी, श्री सीता जी, तो ये भगवान की चिन्मय कृपा शक्ति है, चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति। अब इसमें ये दिया है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो अपनी शक्ति, जो शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित ये अवतार लेते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं।
इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सखी हैं। तो राधा जी अकेली नहीं है, अनेक अनेक शक्तियाँ साथ में होती हैं। तो राधा जी भगवान की शक्ति हैं और अनेक उनकी अनुगामिनी सखियाँ हैं। और ये सब जो हैं, जो सब भक्ति रूप हैं, ये कोई ऐसा मान लीजिए कि भक्ति ही रूप धर करके भगवान की शक्ति बनती है। राधा जी भक्ति रूपा हैं और उनकी सखियां भी भक्ति रूप हैं और भक्ति को प्रदान करने वाली हैं। और चूंकि भक्ति रूप वही है तो भक्ति को प्रदान भी वही करती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से ज़्यादा भी कई बार संत महात्मा राधा जी राधा 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 का नाम लेते हैं, कारण कि यही भक्ति है और यही भक्ति प्रदान करती हैं। यही भगवान की चिन्मय शक्ति है, भक्ति शक्ति है, कृपा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति यही है। भक्ति रहित तो मनुष्य इनको नहीं जान, जिसमें भक्ति नहीं है वो इनको नहीं जान सकता। इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जान सकते हैं। तो इस भक्ति को, जब भगवान की चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति को, जो भक्ति रूपा है और भक्ति प्रदान करने वाली है, उनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जान सकते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा से ही उस भक्ति रूपा चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति राधा जी को जान सकते हैं, जो भक्ति देने वाली हैं और स्वयं भी भक्ति रूपा है। या कहें भगवान राम और उनकी शक्ति, चिन्मय शक्ति श्री सीता जी को भगवान राम और उनकी सीता जी की कृपा से ही उनकी ही कृपा से उनको जाना जा सकता है। वे अपनी कृपा से ही अपने को जनाती हैं, तो उनकी कृपा से उनको जान सकते हैं, और जो कि भक्ति देने वाली है और स्वयं भी भक्ति रूपा है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। एक तो अग्नि प्रकाश करती है, एक जलाती है। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। डर भी खत्म होता है जब प्रकाश हो जाता है, और अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। और दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तुओं को पकाती तथा ठंडक भी दूर करती है। और जो जलाने वाली शक्ति है आग की, वो वस्तु को पकाती भी है। कोई चीज़ पका के खानी है तो अग्नि पर पका के खा सकते हैं, और ठंडक भी हो तो दूर करती है। ये दोनों शक्तियाँ अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। बहुत ही अच्छी बात लिखी। अब दोनों शक्तियाँ, एक तो प्रकाशिका शक्ति है भगवान की, एक दाहिका शक्ति अग्नि की। तो दोनों शक्तियाँ अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। अब जो प्रकाश है वो अग्नि से बाहर है, बाहर की तरफ हो रहा है, लेकिन है तो अग्नि से जुड़ा हुआ। तो कह सकते हैं कि अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। और दूसरा दाहिका शक्ति, जलाने वाली शक्ति, वो भी अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अग्नि से अभिन्न भी नहीं। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही हैं, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्निदायिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए मंत्र द्वारा या औषधि द्वारा जो अग्नि की जलाने वाली शक्ति है उसको रोका जा सकता है, उसको कुंठित किया जा सकता है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते। जो उदाहरण, इसी उदाहरण के अनुसार, जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। माचिस की जो तिल्ली है उसमें अग्नि तो सदा है, लेकिन वो छिपी हुई रहती है। ऐसे ही ना उसमें प्रकाश होता है और ना उसमें जलाने की शक्ति होती है। जब तक उसको रगड़ा नहीं जाता तब तक उसमें प्रकाश और जलाने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसमें है, छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके, अर्थात अपने वश में करके, उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। उस शक्ति को अधिष्ठित करके, अर्थात अपने वश में करके, उससे भगवान, उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। भगवान की शक्ति जब प्रकट होती है तभी भगवान दिखते हैं। तो जैसे ये ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, मतलब पृथ्वी के हर कोने में भगवान विद्यमान है।
काल में, हर समय में है, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में सदा रहते हैं भगवान। देश का मतलब क्षेत्र होता है, क्षेत्र मतलब पूरी क्षेत्र, तो पृथ्वी ही है पूरा क्षेत्र, पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड भी है, तो सब जगह भगवान है। देश काल वस्तु व्यक्ति आदमी सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति जो है वो छिपी हुई रहती है। वो शक्ति, शक्ति के द्वारा ही वो जागृत होते हैं, शक्ति, लेकिन वो छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट हो। उस शक्ति को अगर जगाया जाए, वश में किया जाए, तो उससे भगवान प्रकट होते हैं। और उसका तरीका ये है कि भगवान के नाम का जब जप किया जाता है तो वो शक्ति प्रकट हो जाती है, तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। वो शक्ति के द्वारा ही, जैसे वही बात है कि जैसे दिया सलाई में, माचिस की तिल्ली में अग्नि है, लेकिन अग्नि तब तक प्रकट नहीं होती जब तक घर्षण नहीं होता। घर्षण क्या है? वो नाम जप ही है घर्षण एक तरह से। जब घर्षण होगा तो वो जो छिपे हुए भगवान हैं, वो शक्ति के कारण, जैसे अग्नि छिपी हुई तिल्ली से प्रकट हो जाती, ऐसे ही वो छिपे हुए भगवान अपनी शक्ति के कारण प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते। राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। बहुत शानदार बात है। क्या होता है कि भगवान अपनी चिन्मय शक्ति, जो कृपा शक्ति है, राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी आदि, ये सब भगवान की निजी दिव्य शक्ति हैं। भगवान कुछ भी, कोई काम नहीं करते, और काम कौन करता है? चिन्मय शक्तियां ही करती हैं। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। बहुत लीलाएं राम जी के काल में भी हुई। कृष्ण काल के भगवान श्री कृष्ण ने भी कृष्ण लीलाएं की, भगवान श्री राम ने राम लीलाएं की। द्वापर त्रेता में भगवान राम ने, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने। तो किसके द्वारा? वो अपनी शक्ति के साथ ही विचित्र लीलाएं की उन्होंने। वो लीलाएं इतनी पवित्र हैं क्योंकि वो सब कुछ पवित्र है। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र हैं और पवित्र हैं। उनकी लीलाएं इतनी पवित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, अगर उन लीलाओं को हम सुनते हैं, गाते हैं और याद भी कर लेते हैं, तो भी जीव पवित्र हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। ये भक्ति की बात है, ये खास बात है। अगर कहते हैं कि भगवान की लीला सुनने से क्या होता है, लीला सुनने से, उनको गाने से, जैसे रामचरितमानस को गाए, उनको याद भी हम कर लें, तो जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेता है। या वैसे ही है, जब हम किसी सुख की बात को याद कर लेते हैं, अपनी ही कोई इसी जन्म की बात, अपने जीवन की भी, जब हम सुख की किसी बात को याद करते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, दुख की बात को याद करके हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की लीला को सुनकर, गाकर, याद करके भी जीव पवित्र हो जाता है और अपना उद्धार कर लेता है। याद में बड़ी शक्ति है। मन में जो विचार आ जाए उसमें बड़ी शक्ति है। अगर सुख का विचार आ गया तो हम सुखी हो गए, दुख का विचार आ गया तो हम सुखी हो गए। और अगर भगवान का विचार आ जाए, भगवान की लीला हमारे चिंतन में आ जाए, तो हम भगवान जैसे ही हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बस चिंतन की बात है। यही बात पहले भी बता रहे हैं कि संसार का चिंतन करेंगे तो संसार में बंधे रहेंगे। संसार का चिंतन छोड़ के अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, या स्वरूप में संसार का चिंतन छोड़ देंगे तो स्वरूप का चिंतन अपने आप होगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। बस मन से जो आप चिंतन कर रहे हैं, सारी बात उसी की है। चिंतन सुख का है तो आप सुखी हो जाएंगे, चिंतन भगवान का तो आप भगवान बन जाएंगे, चिंतन पवित्रता का है तो पवित्र बन जाएंगे, चिंतन घृणा का है तो आप में घृणा पैदा हो जाएगी। आपके चिंतन की बात है, इसलिए चिंतन को संभाल के रखें, चिंतन बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि चिंतन ही डुबोता है और चिंतन ही उबार देता है। अपने चिंतन के कारण ही लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अंततः कई बार मृत्यु भी, अपनी आत्महत्या, मृत्यु में भी चले जाते हैं। किसके कारण? चिंतन के कारण। चिंतन के कारण सोच सोच के दुख की बातें सोच सोच के डिप्रेस होते रहते हैं। क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये ज़मीन चली गई, ये धन चला गया, ये नुकसान हो गया, ये घाटा पड़ गया। सोच सोच के, चिंता में, कोई मर गया तो उसकी चिंता में, कोई छोड़ के चला गया तो उसकी चिंता में। तो चिंतन ही सब कुछ है। चिंतन से डिप्रेस होता है। डिप्रेस मतलब वो दबाव में आ जाता है
इतना चिंतन ज़्यादा हो जाता है कि मनुष्य की चेतना दब जाती है और अंत में वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है कई बार। और चिंतन ही हमें भगवान से मिला देता है। हम बार-बार भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, गाते हैं, याद करते हैं। तो उस चिंतन से ही हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चिंतन का विशेष महत्व है। चिंतन बड़ा सोच समझ के करना होगा। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध स्वाभाविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। सुन रहे हो क्या भाई? हाँ, बहुत शानदार बात है। सुन लो, इसी से मुक्ति, एक ही बात काफी है मुक्ति के लिए। कहते हैं कि जीव भगवान का अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता, ममता ही तो हमने मान रखी है संसार में। संसार में मानी हुई ममता है नहीं ममता वहां, लेकिन हमने मान रखी ये मेरा है, ये मेरा है। तो जो हमारी मानी हुई ममता है, जो हमने भ्रम बना रखा है, उसको हटा करके एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मिकता को जागृत कर लेता है। भगवान के जप से, या भगवान के चिंतन से, या भगवान की कथा सुने, जैसे भी। तो दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध, जो पहले से ही है, वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, वास्तविक ममता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। तो भगवान की जो शक्ति है वह भक्ति बनकर उसमें प्रकट होती है। और भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह भगवान को खींच लेती है, भगवान को साक्षात रूप में खींच लेती है, भगवान का दर्शन करा देती है, भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं, वो देने वाले भी भगवान ही। जिसको देते हैं उसी को होती है, सबको तो भक्ति होती नहीं। भगवान ने जो जो चीज़ जिसको दे रखी है, उसको वह चीज़ प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं। जो भक्ति है भगवान की, भक्ति रूप जो शक्ति, उसके दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। तो स्टार लगा के नीचे दिया है, भगवान विरह भी भेजते हैं। संतों की वाणी में आया है, दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया पठाए। अर्थात भगवान ने कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया, क्योंकि विरह भेजेंगे तभी तो मिलन होगा। जब किसी की याद आएगी, किसी की याद में रोएंगे तड़फेंगे, तभी तो वो व्यक्ति मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा की याद में जब रोएंगे तड़फेंगे, उसको याद करेंगे, उससे विरह में रोएंगे, तभी तो भगवान मिलेंगे। तो इसलिए दरिया कहते हैं, दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया पठाए, मेरे को विरह भेज दिया। तो भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है। जब व्याकुलता, विरह की अग्नि जब जलती है, तो संसार से जो आसक्ति है वो जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता। अगर ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं आप, अगर और निर्गुण उपासना कर रहे हैं, तो आप में भगवान को जानने की उत्कट जिज्ञासा, तड़फ पैदा होती है भगवान को जानने की। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति है, वही शक्ति भगवान की, लेकिन वह उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता। और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। फिर ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट हो जाती है और जीव के अज्ञान का नाश कर देती है, और वास्तविक स्वरूप को, जो तत्व है परमात्मा तत्व, उसको प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, उसमें भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है। दोबारा से सुने, परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है। किससे? ब्रह्म विद्या से। जो तत्व की जिज्ञासा प्रकट होती है, तड़फ पैदा होती है परमात्मा को जानने की, उससे भी बहुत विलक्षण है भगवान की वह दिव्य शक्ति जो विरह रूप से भगवान भेजते हैं।
क्योंकि जब वो विरह आता है तो साधक के मन में, भक्त के मन में भगवान कहाँ हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मिलूं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है। और यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक पूर्वक किए गए साधन से नहीं बनता। अगर भगवान की व्याकुलता पैदा हो जाए, भगवान को पाने की, भगवान के दर्शन करने की विरह आप में पैदा हो जाए, तो कहते हैं कि व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं बनता। इसलिए संतों की वाणी में आया है, संत दरियादास कहते हैं, दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया पठाए। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विशेष बात रहेगी इस श्लोक की, श्लोक नंबर 6 की, पेज नंबर 287, दूसरा पैराग्राफ। इसको हम कल सुनेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।